नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज दिल्ली समेत 25 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं। देश भर में मानसून एक बार फिर से तेज हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त को दिल्ली समेत 25 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका है। कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बिगड़ने और बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में खाली सरकारी मकान बनेंगे किराए के घर। प्रवासी और कामकाजी लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली में खाली पड़े सरकारी मकानों के इस्तेमाल को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। इन्हें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदला जा सकता है। इस पहल का मकसद राजधानी में बढ़ती आवासीय जरूरत को पूरा करना और प्रवासी मजदूरों, कामकाजी लोगों और कम आय वर्ग को किफायती किराए पर घर उपलब्ध कराना है। ये योजना दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत प्रस्तावित है। दिल्ली में 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण पर रोक। एआई कैमरों से होगी नियम तोड़ने वालों की निगरानी। दिल्ली में मकान बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी एआई तकनीक से लैस कैमरों और डस्ट पोर्टल के जरिए होगी। डीयू में दाखिले का अंतिम मौका। स्पॉट राउंड में खाली सीट्स पर आवेदन आज से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले से वंचित छात्रों के लिए एक और मौका है। खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट राउंड की प्रक्रिया शुरू हो गई। डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग अलग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों की जानकारी जारी की गई। योग्य छात्र अपने डैशबोर्ड के जरिए स्पॉट राउंड का विकल्प चुनकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए तारीखें अलग हो सकती हैं। बुराड़ी में जलभराव से मिलेगी राहत। 72 करोड़ से बनेगा 9.3 किलोमीटर लंबा मुख्य नाला। दिल्ली के बुराड़ी इलाकों में सालों पुरानी जलभराव की समस्या दूर करने की तैयारी तेज हो गई। पीडब्ल्यूडी ने मुख्य नाले के पुनर्निर्माण के लिए 72 करोड़ रुपए मंजूर किए। बंगाली कॉलोनी से अमृत विहार होते हुए स्वरूपनगर तक करीब 9.3 किलोमीटर लंबा नाला बनाया जाएगा। नाले के साथ फुटपाथ भी विकसित किया जाएगा। परियोजना से बुराड़ी गांव, मुकुंदपुर, सिंघू बॉर्डर रोड और आसपास की कॉलोनीज में जल निकासी बेहतर होने की उम्मीद है। जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन। आज बढ़ सकती है भीड़, पुलिस अलर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के विरोध में बड़ी संख्या में युवा जुटे। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाने और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की। भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस और आरएएफ की तैनाती बढ़ाई गई, जबकि इलाके में बैरिकेडिंग और निगरानी भी की गई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। दिल्ली की जेलों में बनेंगे 840 नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल। ऑनलाइन पेशी से घटेगा सुरक्षा खतरा। दिल्ली के जेलों में कैदियों की ऑनलाइन पेशी को बढ़ावा देने के लिए 840 नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल तैयार किए जाएंगे। फिलहाल जेलों में करीब 250 सुविधाएं मौजूद हैं। नए क्यूबिकल तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल परिसरों में बनाए जाएंगे। इनमें कंप्यूटर, कैमरा, इंटरनेट और माइक्रोफोन की सुविधा होगी। इसका मकसद खासतौर पर हाई प्रोफाइल कैदियों और गैंगस्टर्स को जेल से ही अदालत में पेश करना है, ताकि उन्हें कोर्ट ले जाने के दौरान सुरक्षा जोखिम, अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त और संभावित घटनाओं को कम किया जा सके। टियर 2 और 3 शहरों में बनेंगे 100 मेड इन इंडिया अस्पताल। जुड़ेंगे 10,000 से ज्यादा बेड। देश के छोटे शहरों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 100 मेड इन इंडिया अस्पताल बनाने की योजना है। ये अस्पताल मुख्य रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थापित किए जाएंगे। इनमें जांच से लेकर इलाज तक इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरण स्वदेशी होंगे। एआई, हेल्थ केयर, मेडिकल इमेजिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल हेल्थ जैसी तकनीकों पर भी जोर रहेगा। इस पहल से 10,000 से ज्यादा नए बेड जुड़ने की उम्मीद है। इसका मकसद बड़े शहरों पर मरीजों का दबाव घटाना और स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर। 24 घंटे में 114 नए केस, 1777 तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में 114 नए मरीज मिलने के बाद इस साल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1777 हो गई। पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 229 मामले सामने आए थे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। सरकारी अस्पतालों को पर्याप्त इलाज की व्यवस्था रखने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
दिल्ली में ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस का बड़ा एक्शन, 151 शातिर बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आघात चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत पुलिस ने 151 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें अवैध हथियार रखने, जुआ खेलने और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार और अन्य सामान बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक अभियान का मकसद राजधानी में अपराध पर लगाम लगाना और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ होंगे खत्म, सरकार ने तेज किया कूड़े से आजादी अभियान। दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने के लिए सरकार ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 के तहत 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शहर भर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। भलसवा और ओखला लैंडफिल को 2026 के अंत तक और गाजीपुर को दिसंबर 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य है। कूड़े की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग और बायो माइनिंग पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साफ वार्ड को 1 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए मेरठ से दिल्ली चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। परीक्षा देने दिल्ली जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने राहत भरी खबर दी। रविवार 23 अगस्त को मेरठ सिटी से नई दिल्ली के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 04418 मेरठ सिटी से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और शाम करीब 5:20 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। रास्ते में मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद और साहिबाबाद समेत कई स्टेशन पर ठहराव होगा। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 04417 नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे चलेगी और करीब 7:45 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। दिल्ली में 2011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण, 106 पर्यावरणीय मानकों पर खरी नहीं उतरी सरकार सख्त। दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने सख्त अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जांच में 106 यूनिट ऐसी मिली जो तय पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर रही थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में चीनी 70 रुपए किलो तक पहुंची। त्योहारों से पहले महंगाई बढ़ने की आशंका। त्योहारों से पहले दिल्ली एनसीआर में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। बाजार में चीनी का भाव 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की खबर है। कारोबारियों के मुताबिक सीमित स्टॉक और त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग के चलते कीमतों पर दबाव बना हुआ है। देश के कई बाजारों में थोक कीमतों में तेजी दिखी जा रही है। हालांकि चीनी उद्योग को उम्मीद है कि नई पेराई शुरू होने के बाद आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों में बढ़ी हुई बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट, 70 रुपए किलो तक पहुंचे दाम, खड़गे ने सरकार को घेरा। त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी। कई बाजारों में चीनी के दाम 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंचने की खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। खड़गे का दावा है कि 3 महीनों में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। उन्होंने चीनी के स्टॉक, शुल्क मुक्त आयात और गन्ने से एथेनॉल बनाने की नीति पर सरकार से सवाल पूछे। नवंबर तक तैयार होगा दिल्ली का पहला डबल डेकर स्काई वॉक। रेड और मजेंडा लाइन का होगा सीधा कनेक्शन। दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित मधुबन चौक पर बन रहा राजधानी का पहला डबल डेकर स्काई वॉक नवंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। ये स्काई वॉक रेड और मजेंटा मेट्रो लाइन के स्टेशंस को आपस में जोड़ेगा। इसकी खासियत यह होगी कि यात्री सड़क पर उतरे बगैर एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन में जा सकेंगे। निचले स्तर से बाहरी पैदल कनेक्टिविटी और रोहिणी कोट तक पहुंच भी मिलेगी। स्काई वॉक में एस्केलेटर, लिफ्ट, रैंप, रोशनी और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं होंगी। ड्यू में 1 वर्षीय पीजी के 46 पाठ्यक्रम, 5,857 सीटों के लिए 12,111 छात्रों ने किया आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लेकर छात्रों में जबरदस्त रुचि देखने को मिली। 2026-27 सत्र के लिए 46 कार्यक्रमों में कुल 5,857 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि 12,111 छात्रों ने आवेदन दिया। यानी उपलब्ध सीटें आवेदकों की संख्या का करीब 48% हैं। ये पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी FYUP पूरा करने वाले छात्रों के लिए है। नीट जी की फ्री कोचिंग की तैयारी तेज, जाने कब शुरू होगी और किन छात्रों को मिलेगा फायदा। नीट और जी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार मुफ्त कोचिंग नेटवर्क शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2026 से होने की संभावना है। योजना में शुरुआती तौर पर नीट और जी को शामिल किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और बेहतर कोचिंग की सुविधा से वंचित छात्रों के लिए प्राथमिकता मिलने की तैयारी है। वहीं दिल्ली सरकार भी 12वीं के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के विज्ञान वर्ग के छात्रों को 1 साल की मुफ्त रेजिडेंशियल जी नीट कोचिंग दे रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वेल्लोर मंदिर में किए दर्शन, वरलक्ष्मी व्रतम की दी शुभकामनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और दिल्ली वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने पवित्र वरलक्ष्मी व्रतम के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी की कृपा से हर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। दिल्ली में प्रदूषण पर अरबों खर्च, फिर भी 285 दिन जहरीली हवा, सरकारी उपायों पर सवाल। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की ओर से अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता को लेकर सवाल अब भी कायम है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के 285 दिन दिल्ली की हवा जहरीली या खराब श्रेणी में रही। इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा। ऐसे में सरकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घट रही मकानों की बिक्री, महंगी कीमतों से खरीदार हुए सतर्क। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की दूसरी तिमाही में एनसीआर में घरों की बिक्री वैल्यू करीब 7% घटी, जबकि बिकने वाली यूनिट्स की संख्या में 18% की गिरावट दर्ज हुई। ऊंची प्रॉपर्टी कीमतें, महंगे होम लोन और बड़े टिकट साइज के प्रोजेक्ट्स इसकी बड़ी वजह मानी जा रही हैं। आईआईटी दिल्ली में 31 वर्षीय छात्र की छठी मंजिल से गिरकर मौत, पुलिस जांच जारी। दिल्ली के प्रतिष्ठित आईआईटी परिसर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। 31 वर्षीय एमएससी फिजिक्स के छात्र की छठी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। छात्र को कैंपस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। छात्र का मोबाइल फोन जांच के लिए कब्जे में लिया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल खेकड़ा के छात्र अर्चित बंसल का आईआईटी गांधीनगर में चयन। बागपत के दिल्ली पब्लिक स्कूल खेकड़ा के छात्र अर्चित बंसल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनका चयन प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गांधीनगर में हुआ है। इस सफलता से स्कूल और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। अर्चित हाल ही में घोषित सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम में अपने विद्यालय के टॉपर भी रहे थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनकी सफलता का श्रेय अर्चित की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। बीजेपी ने बनाई जेनजी कमेटी, वंदे मातरम पर प्रस्ताव पारित, सम्मान से समझौता नहीं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में युवा पीढ़ी खासकर जेनजी से जुड़ने की रणनीति पर जोर दिया गया। पार्टी ने इसके लिए विशेष कमेटी बनाने की तैयारी की। वहीं बैठक में वंदे मातरम को लेकर 10 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के शुरुआती 2 अंतरे गाने की बात कही गई है। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत, सम्मान और गरिमा से राजनीतिक सुविधा के लिए कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली में रील बनाने पर विवाद, 17 वर्षीय किशोर की चाकू से हत्या, 3 नाबालिग गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी में रील बनाने का विवाद खूनी वारदात में बदल गया। नांगलोई और मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के बीच राजपार्क औद्योगिक क्षेत्र के पास 17 वर्षीय किशोर दोस्तों के साथ रील बना रहा था। तभी 3 लड़के वहां पहुंचे और रील बनाने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक आरोपी ने किशोर को पकड़ा, दूसरे ने चाकू तीसरे साथी को दिया और उसने पेट में वार कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है और चाकू भी बरामद कर लिया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।